किसी संगठन ने बताया आपको? मेरी किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि हर गली में 4 संगठन है, लेकिन मेरे दादा परदादा इस पूरी भारत भूमि का सौदे पे मोहर लग गई है संसद में, दोनों सदनों में, और कोई बोला नहीं, एक लाइन नहीं बोला। इसलिए मैंने पहले अपने शब्द में कहा, सच बोलिए, जितना सच बोलेंगे उतने ही लोग डरेंगे, और जितना झूठ बोलेंगे उतनी ही गर्दनें कटेंगी। और सच बोलने में पैसा खर्च नहीं होता। और किसी को लगता हो कि सच बोलने से जान खतरे में है, मेरा दावा है सच बोलने से जान आपकी खतरे में नहीं, आपकी जान को बचाने के लिए करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। ये लालच है आपके अंदर जिंदा रहने का। हम जिंदा रहें, मर मर के रहें, घसीट घसीट करें, लेकिन जिंदा रहें। जिंदा रहिए तो चाहे एक दिन के लिए जिंदा रहिए, लेकिन ऐसे जिंदा रहिए कि सदियां आपको याद करें कि भाई एक दिन जिंदा था, लेकिन ये क्या। जिंदा तो बहुत लोग घूम रहे, जिंदा लाशों की तरीके से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर साथ दोनों बैठे थे, और इट वॉज अंबेडकर प्रपोजल। अंबेडकर ने कहा ये इस पे दैट इज इंडिया, दैट इज भारत लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भारत नहीं है। तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम इसमें भारत कैसे ला सकते हैं, और उन दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। और आप कहेंगे कि यह किस्सा मैं सुना रहा हूं तो पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं। उस पूरी घटना में और उस पूरे काम में जो आदमी शामिल था, उसकी उम्र उस वक्त कोई 22-22 साल रही होगी। उनका 2007 में देहांत हुआ है, और वो सारी रिकॉर्डिंग करके गए अपने बेटे के पास। जबलपुर के रहने वाले हैं। मुझे ऐसे ही किसी प्रोग्राम में पता चला कि वहां रहते हैं, फिर मैं गया, मिला, वो सब सुना, तब मुझे लगा कि ये ओरिजिनल बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर से कहा कि अगर भारतीय सनातनी सभ्यता में जो आज हमारे यहां कानून बन रहे हैं, राज्यों के केंद्र से कैसे संबंध होंगे, मौलिक अधिकार क्या थे, तो उस जमाने भले ही हमारे यहां मौलिक अधिकार शब्द नहीं होगा, लेकिन उनको हम किस तरीके से राजा के यहां उस राजमहल में ये सब चीजें हुआ करती थी, उन्होंने कहा हम उस दौर की सभ्यता के सिंबल के माध्यम से इन्हें जागृत कर देते हैं। तो आपके संविधान में जब संविधान बन गया, बन के तैयार हो गया, तो दोनों ये जानते थे कि फूल वाले चचा जो हैं उनका एजेंडा दूसरा है। उन्होंने उसको पता नहीं होने दिया। कितने भी ये बात नहीं आई ना पब्लिक में, दोनों लोगों ने खामोशी से उसकी तैयारी की। और बंगाल के अंदर एक जगह है शांति निकेतन, उस शांति निकेतन में एक बेहतरीन इंसान जिनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस उस जमाने के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। उनसे संपर्क साधा गया और उनसे कहा गया कि इस संविधान की कॉपी है और हमारे पास एक भी दिन नहीं है, मुश्किल से इतने ही दिन हैं, और इसको पढ़ें और इसके जो जो चैप्टर लिखे हैं उन चैप्टरों के हिसाब से अनादिकाल में हमारे यहां क्या करा जाता था उसको सिंबल से देखिए। और उन लोगों ने कुल 22 चित्र बनाए, और 22 चित्र भारत के ओरिजिनल संविधान में मौजूद हैं। ठीक है साहब। और वो बनाए, छप गए, लेकिन जब प्रेस में जा रहे थे तो चचा को पता चला। तो चचा ने अपने उस पूरे संविधान में जो 22 चित्र हैं, हर पेज पर यानी हर जो एक चैप्टर है उस पे एक ही चित्र है। क्योंकि लास्ट मोमेंट हुआ तो सोचिए कि इन 2 महान लोग जीवित थे, तब कितना दबाव बनाया होगा कि रुकवाई गई प्रिंटिंग, और एक जगह जहां रानी लक्ष्मीबाई है वहां चचा ने अपने प्यारे दोस्त टीपू सुल्तान को लगवा दिया और दूसरे दोस्त अकबर को लगवाया। ये 2 ही पेज हैं संविधान में जहां एक पेज पे 2 चित्र बन रहे हैं, और वो संविधान छप गया। संविधान के पहले पन्ने पे ये जो आज के बच्चे आधे ज्यादा कंफ्यूज हैं, उसकी वजह यह है कि हम बड़े बता नहीं रहे और उनके पास रास्ता नहीं है, वो जान नहीं पा रहे। तो जब हम जैसे लोग बोलते तो वो समझते हैं ये हेट मॉन्गर टाइप की बातें कर रहे हैं, इसका क्या लेना देना है। संविधान के पहले पन्ने पर जो ज्ञान व्यापी में युद्ध आज आप पूरे देश में देख रहे हैं ना, उस ज्ञान व्यापी के सामने जो 450 साल से नंदी बैठा है, उस नंदी की तस्वीर पहले पेज पे बन रही है। ये आज मंदिर में पूजा करने गए नहीं गए, ये विषय इनका राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर पुष्पक विमान से श्रीलंका से मां सीता और राम और लक्ष्मण की तस्वीर बन रही है।
वो संविधान जो संसद में पास हुआ था, उन चित्रों के साथ पास हुआ था, जबकि दो उसमें जिहादी थे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाना चाहता हूं। उसी संविधान में भगवान कृष्ण की है, महावीर की है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, छत्रपति शिवाजी है, सुभाष चंद्र बोस है, रानी लक्ष्मीबाई है। आज कहते हैं कि राम के दुश्मन नहीं करें, इन्होंने उन तस्वीरों को हटवा दिया और तब से वो तस्वीरों के बगैर संविधान छप रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, देखिए तारीफ करने वाली बात नहीं है। इन जो आज विपरीत परिस्थितियां, आज तो जरा सा कुछ बोल दीजिए, ओ ये कम्युनल है, ये एंटी मुस्लिम है, ये फलाना, इतने आसान शब्द हैं और हम खूब हिंदू ही बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता। कोई और बोले तो दुख नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं बिना जाने। अरे भाई, आप किसी पार्टी के समर्थक हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू भाई। पॉलिटिकल पार्टीज एक दुकानें हैं, आज इसकी चल रही है तो इस पे लोग आ रहे हैं, कल उसकी चलेगी तो उस पे लोग आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन हमें और आपको किसने बाध्य किया? अगर किसी पार्टी के आदमी ने एक ऐसा काम किया है जो हजारों साल तक गया, हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। हमसे क्या लेना देना है? हमको वोट देना है तब उतनी देर के लिए पार्टी की बात। लेकिन हम जब इन बुनियादों पर तय करते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। वो चित्र सारे के सारे हटे, ये देश नहीं जानता है। और उसी संसद के अंदर 1952 में इस बात पे बहस हुई कि ये जो भारत आजाद हो गया है तथाकथित तौर पे, जो कि 15 अगस्त 1947 की डेट ना भारत के किसी आर्काइव में है, ना पार्लियामेंट में है, ना ब्रिटिश आर्काइव में है, ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये डेट ही नहीं है कोई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन हम सब हर बार झंडा खींच रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। हम रुक के पूछना नहीं चाहते। वैसे हम हर चीज में पड़ोसी में 10 खामियां निकाल देंगे। गुप्ता जी के दूसरी कार कब आई, कितने की आई, क्यों आई, हम सब एनर्जी लगा देंगे। लेकिन इस बात में नहीं एनर्जी लगाएंगे हम कि भाई ये 15 अगस्त 1947 कहां लिखा है कि भारत आजाद हुआ था उस दिन। जो लिखा हुआ है उसको नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमको सुनी सुनाई बातें करनी है कि जो मन से बोल रहा है ना वो लाल किले से, वही ईमानदार है। 15 अगस्त 1947 की डेट हमारे यहां ब्रिटेन लाइब्रेरी में, क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर द टाइम व्हेन इंडिया वॉज गेटिंग दिस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस। उस क्लेमेंट एटली की मीटिंग जो कैबिनेट की है, उसके कागजों में यह लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। द ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस। हम लिखे को नहीं पढ़ना चाहते। कोई डेट ही नहीं है आपकी कि आप आजाद हुए थे। इसलिए 1958 में 1948 में 28 अप्रैल 1948 को हमारे चचा जान एक चिट्ठी लिखते हैं। किसे? क्लेमेंट एटली को। और क्या लिखते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइस रॉय था, हमारी आजादी देखिए कितनी महान है, जिनको लड़के हम निकाल रहे थे, इस लॉर्ड माउंटबेटन के पूर्वज जॉर्ज पंजम, जिन्होंने भारत को आके से गुलाम बनाया, और हम जिनको निकाल रहे थे वो ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वॉइस रॉय थे, राइट? लेकिन वो जब तथाकथित आजाद भी हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि झूठी डेट भी है, तो 15 अगस्त 1947 को लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिकम ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कितनी खूबसूरत आजादी है। और उसको लिख रहे हैं, वो चिट्ठी में लिख रहे हैं क्लेमेंट एटली को, महामहिम में आपसे अनुमोदन और आपकी आज्ञा चाहता हूं। चिट्ठी के नीचे साइन हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया, और उसमें लिखते हैं कि मैं आपसे यह आज्ञा चाहता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा हो गया है, वहां के गवर्नर जनरल हो गए। मैं इस बात की अनुमति चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की अनुमति दी जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट 1948। दिस ऑल इज डॉक्यूमेंटेड। ये किसी की किताब में नहीं है, उसको लाने में जान निकल गई हमारी। हम बहुत साधारण से लोग हैं। अगर डॉक्टर मोहन गुप्ता न हो और आप सब रूठ जाएं तो मुझे पता है कि वो मुझे खाना खिला देंगे रात का। इतनी हमारे पास ताकत है, उससे ज्यादा कोई ताकत नहीं है। तो वो शख्स चला गया और हम आज भी वही रट लगाए हुए हैं। इसलिए भारत के संविधान में इतने साल बाद आपको पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या जघन्य अपराध हुए, क्योंकि आप पढ़ने नहीं चाहते।
संविधान भी नहीं पढ़ना चाहते, उस पर डिबेट भी नहीं करना चाहते। आपके सामने पार्लियामेंट में आपके कत्ल का इंतजाम किया जा रहा है, आप उस पर डिबेट नहीं करना चाहते। लेकिन बजट में इस बार कितनी छूट मिली है, यही जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य है। चप्पल पे मिल गई है, कुकर पे मिल गई है, तो 4 जोड़ी चप्पल पहनोगे इकट्ठी? चप्पल तो एक ही जोड़ी पहननी है यार, कुकर तो एक ही चाहिए ना घर में, कि सस्ता हो गया तो 5 खरीद लोगे। हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और आपके साथ में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, ना वो बजट से कोई लेना देना है, ना उन्हें क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है। आपके लिए नियम बना दिया, हम दो हमारे दो, वो उन्होंने दीवार पे लिख दिया, आपने दीवार को ही सच मान लिया। आप लेकिन नहीं नहीं नहीं, 2 बच्चे होने चाहिए हमारे, क्योंकि हमें तो उन्हें अमेरिका में बड़े पैकेज पे भेजना है।